नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है और समय समय पर ये नए इतिहास रचते ही रहते हैं। और आज पानीपत में अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी कर दी गई है और मुख्य अतिथियों के द्वारा अभी रिबन काट करके उसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आज आंगन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे जिन्होंने आज रिबन काट करके इस स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले तो इंडिया की दहाड़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, शुक्रिया। सर, आज स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। वैसे तो पानीपत ऐतिहासिक धरती है, समय समय पर इतिहास रचती ही रहती है। आज स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है तो कैसा महसूस होता है कि एक नई उपलब्धि लोगों को मिल रही है? जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश अपने खेलों के लिए जाना जाता है और हमारे बच्चों ने हर फील्ड में महारत हासिल की है, जिसमें स्विमिंग भी अपने आप में एक बहुत अहम स्पोर्ट्स है। और पानीपत जैसे शहर में और इसकी आउटस्कर्ट्स में लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, बच्चों को और जो भी स्विमिंग के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं, एक अच्छा स्थान नहीं। वाटर कंजर्वेशन भी जुड़ा हुआ है। पानी की आज के दिन आप मानते हो कि हर तरफ बहुत किल्लत है, तो यदि हमने चीज़ें सारी बैलेंस बना के ही रखनी होती है तो स्विमिंग के लिए जहाँ बड़े बड़े पूल्स की ज़रूरत है, उसके समुचित व्यवस्था की ज़रूरत है। तो ये उसके लिए एक बहुत ही उचित उदाहरण है। और यहाँ पर सभी, चाहे छोटा वर्ग है चाहे बड़ा आयु वर्ग है, सभी अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए तो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो पानीपत के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी देन आज माननीय सुखबीर मलिक साहब ने ये एक शहर के लोगों को उपलब्ध कराई है। तो मैं सभी को बहुत बहुत इसका साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि स्विमिंग पूल का फ़ायदा उठाकर यहाँ से बच्चे अपने आप में फिर से एक हरियाणा का नाम स्विमिंग में पर्टिकुलरली नाम रोशन करेंगे। मैं नरहरि बांगड़ हूँ, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड माइंस डिपार्टमेंट। ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर से नरहरि बांगर हमारे साथ थे। उनका कहना है कि आज कहते हैं खेलों के अंदर पूरे देश से ही बच्चे बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं और खेलों में अव्वल आने की कोशिश करते हैं। और स्विमिंग एक बहुत ही अच्छा एक कहते हैं गेम का गेम है और एक प्रैक्टिस अगर कर, क्योंकि पानी के अंदर अगर आप कहते हैं अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो वो शरीर को जो नमी आपके शरीर से पसीना बन करके निकलती है उसकी नमी को भी पूरा करता रहता है और पानी की कमी आपके शरीर के अंदर नहीं आ पाएगी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, तैराकी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया है। तैराकी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि बॉडी की हर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें हर मसल की एक्सरसाइज होती है जो कि और किसी एक्सरसाइज से ऐसा संभव नहीं है। और आपको पता है कि व्यायाम या एक्सरसाइज जो है वो हेल्थ को ठीक रखती है और हेल्थ इज़ वेल्थ, एवरीबडी नोज दिस। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, किसी के लिए भी। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और हर मसल का स्वस्थ रहना, उस तैराकी जब आप करते हैं आपका मस्तिष्क, आँखें, मतलब एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ इन्वॉल्व एंड ईच एंड एवरी मसल इज़ एक्सरसाइजिंग। सो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और मैं सुखबीर भाई साहब का, पानीपत वालों का, सभी को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। खासकर सुखबीर भाई साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराई। थैंक यू। मैं डॉक्टर वीना सिंह गहलोत हूँ। आई एम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट NC मेडिकल कॉलेज पानीपत। पहले मैं PGI रोहतक में थी, कई साल अपनी सर्विसेज देके वहाँ से रिटायर होकर मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो देखिए मैम वीना हमारे साथ थी, उनको आपको बता दें कि इन्होंने जैसा कि अभी बताया, ये डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर अच्छे से बता पाते हैं कि आपके हेल्थ के लिए फिज़िकली एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है वो कैसी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि तैराकी एक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है जिससे शरीर का हर एक अंग जो है मूवमेंट करता है। तो हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, तैराकी, हर व्यक्ति तो तैरना नहीं जानता, लेकिन आप तैरना जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले मैं तैरना जानता हूँ। क्योंकि बचपन से हम जो जैसे गांव के परिवेश में पले बड़े हैं, तो पहले जैसे जोड़ में तैरते थे, फिर धीरे धीरे शहर में आ गए तो अब जो है स्विमिंग पूल वगैरह की सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। तो इससे सभी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को एक अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को स्वस्थ रखने का और जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन में भाग लेने का। तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बाकी गागर में सागर भर दिया था, सर ने काफ़ी बता ही दिया था कि अपना जो हरियाणा के बच्चे हैं वो हर जगह अपने आप को बड़ा अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देश में और विदेश में हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं।
धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। मलिक साहब ने ये एक प्रयास किया है बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, बड़े भाई का तो जो है आसपास के एरिया में और मज़दूरों में, बच्चों में, मतलब कि चौतरफा पूरे समाज में ही इनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही रहा है और ये प्रेरणा के स्रोत हैं अपने आसपास के एरिया में। तो ये भी एक उसी दिशा में एक नया इन्होंने आयाम स्थापित करने की कोशिश करी है। मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ, मतलब आशा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि इनकी जो इच्छा है उसको पूरी करें और बच्चों का अच्छा मौका मिले, आगे वो जो है अपना नाम रोशन करें, गांव का करें, शहर का और देश का। सूरज सिंह मलिक, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी। तो सूरज सिंह मलिक है, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं ये। और आपको बता दें कि हरियाणा आज गेम चाहे कोई भी हो, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो या फिर इवन देन क्रिकेट मैच क्यों ना हो, और तैराकी तो कहते हैं कि हरियाणा के बच्चे शुरू में जोड़ों में ही तैर करके इसमें अव्वल हो जाते थे। और अगर उनको ये सारे के सारे आयाम मिल जाएँ, ऐसे ऐसे तैराकी सेंटर मिल जाएं जहां पर वो प्रॉपरली अपने हुनर को बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने देश ही नहीं विदेशों में भी जा कर के हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो सारी की सारी सनोली रोड कहते हैं काला आम, एक ऐतिहासिक धरती है पानीपत की। काला आम से हमारे पानीपत शहर के ही नहीं अपितु प्रदेश के, देश के और इवन देन यहाँ पर बाहर फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं काला आम को देखने के लिए। सभी लोग इससे परिचित है। काला आम रोड पर ही ये स्विमिंग पूल जो बनाया गया है, आप इसमें तैरना सीख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर आपको तैरने की शिक्षा दी जाएगी। तो ये खुला है चौधरी बलदेव सिंह मेमोरियल ट्रेंटल क्लब के नाम से और इस ट्रेंटल क्लब के अंदर आपको तैराकी के गुण सिखाए जाएंगे। आप तैरने के समय क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस तरीके आप तैर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हम सुखबीर मलिक जी से जानना चाहेंगे। मलिक साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये तो बहन जी सारा कुछ आप लोगों की देन है कि आप लोग चलाओगे इसने और आप लोगों के सहयोग से ये बच्चों की एक्सरसाइज के लिए इससे बढ़िया कोई गेम नहीं है। बहुत बढ़िया गेम है। मेरे पास 20 साल पहले मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता था, परंतु मैंने थर्मल से शुरू किया था और मैं रूटीन में हर साल स्विमिंग करता हूं। और मैंने बच्चे सवेरे बखत उठा कर ले जाने के लिए गोनिका में या बाल विकास में ले जाने पड़ते थे। ये मेरे दिल में थी कि भाई अपने बच्चे मैं तो ले जा सकता हूं, परंतु बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चों के लिए यहीं बनाएंगे और सारे एरिए को इसका फ़ायदा मिलेगा। बड़ी रीजनेबल फीस में यहाँ ऐसी बढ़िया ट्रेनिंग है। बहुत अच्छे कोच हैं, प्रवीण कादन है, अपना तरुण जी हैं, काफ़ी अच्छा पूरा स्टाफ है, कम से कम 20 आदमियों का जो बच्चों को ट्रेनिंग देकर और यहाँ हम एक एकेडमी के तौर पे बच्चों को तैयार करेंगे। तो मलिक साहब, अभी आपने बात की फ़ीस की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर बैठे बिठाए फीस का पता लग जाए तो थोड़ा ईजिली चले जाएँ। फ़ीस क्या रखी गई? सिर्फ 1500 रुपये भिन्ना। 1500 रुपये? हाँ, 1500 रुपये भिन्ना एक बच्चे का। अच्छा, उसमें कोई टाइम टेबल रहेगा? टाइम टेबल तो उसी के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। हाँ, 5 बजे स्टार्ट होगा और शाम को 7-8 बजे तक चलता रहेगा। सुरक्षा के लिए पूरे कोच देखो, गार्ड बैठे हैं, 2 कोच बैठे हैं हमारे। पहले वो बहुत बड़े स्विमर हैं। हाँ, उनका पूरा एक सुई तक भी दिखाई देगी इसमें, ताकि बच्चों को वो वहाँ से ऊपर से ही छलांग लगा देंगे कोई ऐसी बात हुई तो। बहुत बढ़िया। सुखबीर सिंह जी कहते हैं आज पानी की बड़ी किल्लत हो रही है और पानी किस तरह बचाया जाएगा? ये पानी का यही पानी सर्कुलेशन होगा पूरा सीजन, कोई दूसरा पानी नहीं आएगा। ये रिसाइकिल होता रहेगा पानी, मतलब साफ होता रहेगा। इसके लिए क्या प्रोविज़न किया आपने? उधर मशीन लगी हुई है, नीचे टैंक है, और ये ऊपर से जब कूदेंगे तो इसका पानी बाहर जाएगा और वो नीचे से साफ होकर फिर इसमें जो वो आने लग रहा है वही पानी चलता रहता है। ये पानी वेस्ट नहीं जाता कभी भी। मतलब पानी की वेस्टेज भी न, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। एक बार जो भरा गया वो ये पूरा सीजन यही पानी चलेगा। तो शहर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? शहर वासियों के लिए एक अच्छा मौका है अपने शरीर को फिट करने का, क्योंकि शहर वाले मेहनत नहीं करते और बगैर स्टेमिना के कोई काम कहीं भी आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर अच्छा जीवन जीना है तो स्विमिंग करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी एक्सरसाइज स्विमिंग है। इसमें ना कड़ी भाजना ना कुछ, 4 चक्कर लगा दो, इसमें पानी के अंदर ही पसीना आ जाता है। एक बार स्विमिंग सेंटर का एड्रेस और नाम आप अपने मुंह से बता दें। इसका हमारे पिताजी के नाम से, हम बलदेव सिंह के नाम से ये हमने क्लब बनाया है
और इसमें अच्छे अच्छे कोच रखे हैं जो निस्वार्थ, हमने किसी तरह का कोई लालच नहीं, हमने पैसे के लिए काम नहीं किया, ये हमने अपने पिताजी के लिए नाम किया। हमारे पिताजी नरमा ने बड़ी मेहनत करके एक ईमानदारी से एक एक रुपया बचा के हमारे लिए ये ज़मीन उन्होंने दी थी, उन्हीं के नाम पर आज हमने ये खोला है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। तो देखिए हमारे साथ सुखबीर सिंह मलिक थे। आपको बता दें कि उनका ये जो क्लब खोलने का वो है मकसद पैसा कमाना नहीं है, लोगों की हेल्थ को लेकर के इनका मकसद है। और वहीं इनका एक सपना था कि इनके पिताजी द्वारा ये जो ज़मीन खरीदी गई थी उसमें एक ऐसी मेमोरी स्थापित कर दी जाए कि लोग युगों युगों तक याद करते रहे। तो इसीलिए इन्होंने चौधरी बलदेव सिंह मेमोरियल क्लब के नाम से इसका नाम रखा है। और आइए हमारे साथ करण सिंह पसीना जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी करण जी, आज आप आए हैं एक स्विमिंग पूल के उद्घाटन में। वैसे तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, एक ये अलग कॉन्सेप्ट है, कैसा लग रहा है इसमें आके? ये जो हमारे सुखबीर मलिक जी हैं उबरा खेड़ी गांव में इतने अच्छे जगह पर बनाया गया है ये जो स्विमिंग पूल। इसके नज़दीक एक हमारी ऐतिहासिक जगह है जो पानीपत जिसके नाम से जाना जाता है काला आम। और इन्होंने देखो अभी आपको बताया कि मैंने अपने पिताजी की याद में भाई ये जो स्विमिंग पूल बनाया, इससे जितने भी हमारे गांव के या शहर के जितने वासी होंगे भाई, क्योंकि शहर में भी और गांव में भी आजकल काम नहीं करते लोग, और वह सभी भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें और सवेरे शाम अपना इसमें स्विमिंग करें और अपनी उनकी सेहत फिट रहेगी। और जो आने वाले युवा जो नए बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे पानीपत शहर में ना जो खेल कूद का जो भी आज तक रहा वो बड़े पीछे रहे हम। और इनकी भाई साहब की बड़ी सोचा इन्होंने जो अपने गांव में अपने पिताजी के नाम पर ये जो आज स्विमिंग पूल का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना सराहनीय काम करा है। और इन्होंने जो फीस भी आपको बता दी है, ये भी आपके पत्रकारों के माध्यम से, अगर हमने बड़ी नॉर्मल सी फीस रखी है, कोई ज़्यादा हमने कमाने के लिए ये काम नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपने नाम के लिए ये काम किया है। मैं भी सुन रहा था, अभी आपको बताया भी है, और मैं तो आपके यही कहूँ आपके माध्यम से, अगर भाई साहब ने जो इतना अच्छा कार्य करा है मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद, जो आप इनको जो लाइव करोगे आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए करण सिंह पसीना, उनका कहना है कि आज कहते हैं खेलों के साथ साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। और अगर हर व्यक्ति कहते हैं कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक समय में करना चाहता है तो तैराकी उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। और उसके लिए सुखबीर सिंह मलिक द्वारा एक नया आयाम स्थापित किया गया है। कहने को उन्होंने अपने पिताजी की याद में ये मेमोरियल क्लब जो खोला है, उसके अंदर ये स्विमिंग सेंटर बनाया है। उसके अलावा उन्होंने शहरवासियों को एक नायाब तोहफा दिया, एक सौगात दी है। तो ये देखिए आप, स्विमिंग पूल के अंदर से पानी रिसाइकिल होकर के टैंक के अंदर जा रहा है। पानी को प्रॉपरली टैंक के अंदर ले जाने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। और पानी की वेस्टेज, जो कहते हैं कि आज पानी बड़ा कीमती हो चुका है, पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान पूरी तरह से रखा गया है। और उसको पानी को रिसाइकिल करके दोबारा से वही पानी यहाँ पर कहते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाएगा। और आप देख सकते हैं पूल के अंदर अपना, आप देख सकते हैं सेंटर में ये जो कहते हैं कि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि कोई इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। ये डिज़ाइनिंग नहीं है, ये रस्सियां हैं, चेन है, शायद अंदर पानी के अंदर बंधी हुई हैं। जो बच्चे इसके अंदर तैराकी सीखने के लिए निकलेंगे, अगर किसी कारण उनका पैर फिसलता है या कोई दिक्कत आती है तो वो इन रस्सियों को पकड़ सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो बड़े ही मतलब कहते हैं कि एक कोच होते हैं तैराकी के, जो पूरी तरह से परफेक्ट हैं, हर हुनर जानते हैं तैरने का, और अगर तैरते हुए कोई डूबता उसको बचाने का, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, प्रॉपरली यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा का ध्यान रखा गया है। तो आइए यहाँ पर जो कोच हैं उनसे भी बातचीत हम करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान यहाँ तैराकी करता है, पैर फिसल जाता है, तो वो अपना बचाव किस तरीके से कर सकता है, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो आइए, कहते हैं कि तो कोच कोई भी खेल हो या कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने की उसके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ तैराकी के लिए स्विमिंग पूल खोला गया है, तो उसके लिए भी कोच होते हैं। हमारे साथ कोच साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत, यहाँ पर आप कोच के रूम में? जी 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 जी। अच्छा, एक कहते हैं कि गेम अलग अलग होते हैं,
हॉकी का, फुटबॉल का, हर चीज़ का हमने कोच देखे हैं। आज तैराकी का यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, तो तैराकी के कोच की मतलब क्या मतलब ड्यूटी होती है, किस तरह से वो तैरना सिखाता है, या अगर तैरते तैरते किसी का पैर फिसल जाता है उसको बचाव का तरीके क्या होते हैं, ये सब जानना चाहेंगे आपसे। पहली बात तो ये है, जितने सारे गेम हैं, एक नंबर गेम है ये स्विमिंग। इसमें से ना सारे एक्सरसाइज होता है। दूसरी बात है, कोई भी ऐसे स्टार्टिंग में पानी में कूद गए कि डूब गए, ठीक है, तो उसके लिए लाइफ गार्ड बैठा है। ये एक है, इधर एक है, वहीं पे खड़े हैं, ठीक है, तो उसको ड्राइव लगा के बचा लेगा, ठीक है। और स्विमिंग के आगे कोई भी एक्सरसाइज नहीं होता है। स्विमिंग की 4 स्ट्रोक होती है। एक है फ्री स्टाइल, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। सेकंड है बेस्ट स्ट्रोक, ठीक है। थर्ड नंबर है बटरफ्लाई, ठीक है। फोर्थ है ब्रेस्ट स्ट्रोक। और ये जो है ना बैक स्टार्ट, ये है बैक स्विमिंग करने के लिए स्टार्टिंग कैसे करना है आपको। और हाँ पीठ के बल कैसे हाँ तैरना जाता है। हाँ। और इसमें जो है लिखा है फ्री स्टाइल स्टार्ट। ये जो हाथ वाला ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है उसी के फ़ोटो दिया हुआ है इसमें। अच्छा, तैराकी के लिए पर्टिकुलर कोई एज होती है या किसी भी उम्र का लोग जो हैं वो सीख सकते हैं? नहीं, तैराकी की ऐसे कोई उम्र की कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, ऐसे सीख सकते हैं हर कोई, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या है ना, जिसकी ज़्यादा उम्र हो गया उसकी थोड़ा टाइम लगेगी, ठीक है। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो अपनी बॉडी को कितना फ्री स्टाइल। जो बच्चे ना कम उम्र की होगी उसको अच्छे से जल्दी सीख जाएगा वो, ठीक है। और जिसकी उम्र थोड़ा ऐसे पकड़ लीजिए 40-50 के ऊपर हो गए, ठीक है, तो उसको सीख तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, कोई अगर ऐसा आ जाते हैं आपके पास, हाँ, इवन देन हमारे जैसा का ही मन कर जाए सीखने का, तो क्या सिखा पाएंगे? क्योंकि आपकी बॉडी तो बड़ी हल्की है, हम लोग बड़े हैवी हैं। ऐसे हैवी सीख जाएंगे। बिल्कुल। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि इतना हैवी आदमी डूबने लगेगा, बचाने में दिक्कत होगी? नहीं, उसके लिए तो दूसरा कुछ तरीका है, उसको उस टाइम पानी में दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, ये हमारे साथ कोच साहब थे। उनका कहना है कि यहाँ पर तैराकी सीखना है तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी उम्र में तैराकी सीख सकते हैं। एक कोच और भी हैं, वो भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टाफ जो है प्रॉपर्ली रखा गया है। आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के दोनों तरफ जो हैं कहते हैं कि एक गोताखोर ही कहेंगे इनको, कि अगर कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल है, नदी है या बड़ा नाला है, उसके अंदर कोई गिर जाता है, तो अगर उनको बचाने की बारी आती है तो ये गोताखोर ही काम आते हैं। और गोताखोरों की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उससे निपटा जा सके। तो हमारे साथ दूसरे कोच जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण कुमार। तरुण जी, आप कोच हैं यहाँ पर। अच्छा तरुण जी, तैराकी सीखने के लिए सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए अगर वो आता है? तैराकी सीखने के लिए आजकल क्या है कि तैराकी सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है, कि आजकल ड्रोनिंग केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज के दिन स्विमिंग आनी चाहिए हर एक किसी को। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम बच्चे को स्किल सिखाते हैं कि वो कभी ड्रोनिंग केस हो रहा है तो उससे कैसे बचेगा। तो उसकी एक टेक्निक होती है जो हमारी बेसिक स्किल्स में आती है, तो उससे अवेयर कराते हैं बच्चे को फर्स्ट डे, सेकंड डे। और जैसे वो क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको स्विमिंग के लेसन्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं उनके। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, तैराकी जब एक इंसान तैरने के लिए पानी के अंदर उतरता है, दिमाग का क्या काम रहता है? दिमाग का संतुलन किस तरह का होना चाहिए? दिमाग का संतुलन जब हम तैराकी करने के लिए उतरते हैं तब जब हम पानी के कांटेक्ट में आते हैं तब दिमाग में हलचल जो भी हो उस टाइम पे जब हम उतर के स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं तब दिमाग लगभग शांत हो जाता है और एक फ्लो सा बन जाता है। वर्कआउट करते हैं तो दिमाग में जो भी चीज़ चल रही होती है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, और वर्कआउट करते हैं तो फिर वो बॉडी के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक चीज़ है, तो रिलैक्स भी हो जाता है उससे, माइंड भी, बॉडी भी, हर एक चीज़। यहाँ पर कई लोग आए हैं, उन्होंने बताया तो है कि तैराकी एक अच्छा सिस्टम है बॉडी को ठीक रखने के लिए, लेकिन आप एक कोच हैं, आप पर्टिकुलर आपका काम ही यही है, आप लगभग पानी के बीच में रहते हैं। आपकी शायद मेरे को लगता है कि जब से आपने तैराकी सीखी होगी आपका लंबा समय पानी के अंदर गुजरा। और तैराकी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इंसान को, मतलब अगर तैराकी सीखता है? स्विमिंग जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में काउंट होती है,
और इसमें बॉडी के हर एक पार्ट स्टार्टिंग से जब आप एंटर करते हैं पानी में तो फिंगर टिप से लेके और टोस टिप तक आपका हर एक बॉडी पार्ट वर्क करता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन लेने की, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। जो हार्ट की डिसीज़ हैं, अटैक की, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। और जो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, पैरों के, हाथों के, वो अच्छे रहते हैं। सर्वाइवल जो हमारी स्किल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और दूसरा इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्विमिंग को छोड़ के, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए तो लाभदायक है ही है। अच्छा, अभी आपने बोला कि लंग्स, सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया, वो क्षमता है वो अच्छी हो जाती है। जैसा कि अभी कोरोना काल में काफ़ी परेशानियां हुई हैं, क्या उससे कुछ बचाव हो पाएगा कोरोना जैसी बीमारियों से? कोरोना काल में एक्सरसाइज देखो कंपलसरी तो थी, पर क्या होता है कि पानी में कई बार हमारा माइंड सेट ये रहता है कि इन्फेक्शन बड़ी जल्दी फैल जाता है। तो उस टाइम पे स्विमिंग पूल्स लगभग हमारे जो हैं बंद ही रहे। बट क्या था कि हम एक उसको मेंटेन करके सिस्टमेटिक तरीके से इसको ऑपरेट कर रहे थे। तो लास्ट टाइम पे जब रूल्स आए उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस रहे, तो उस चीज़ से बेनिफिट रहा। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे हमारे जो वो चीज़ फील कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो घरों में थे और उसके बाद जब उन्होंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो उसमें सबका यही कहना था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अच्छा फील हो रहा था सबको। मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं बीमारी को रोकथाम करने में भी सहायक है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि कोरोना में मेन सबको इशू यही था ब्रीदिंग का। और स्विमिंग जो है सबसे अच्छी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो उससे अच्छा ब्रीदिंग का कोई पैटर्न होता नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ है ये। देखिए, ये स्विमिंग कोच तरुण हमारे साथ थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि कहते हैं जब आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो कोई ना कोई बीमारी अवश्य बनती है। उस बीमारी को, अगर आप उस बीमारी से बचना चाहते हैं तो तैराकी एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया इसमें बड़ी तेज़ी से होती है। और तो आइए, हमारे साथ महिला टीम भी जुड़ चुकी है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? यामिनी मैम। यामिनी। हाँ जी। यामिनी, आप स्विमिंग पूल में जॉब करें? हाँ जी, टीचर हूँ मैं स्विमिंग की। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि कहते हैं अक्सर महिलाएं जो है ना इन गेमों से दूर रहती हैं। वो आज हॉकी में, कबड्डी में या अन्य गेमों में तो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। शायद तैराकी में हरियाणा में शायद कम है, तो क्या कहना चाहेंगे? उससे तो भाग लेना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, तो भाग ले तो ज़्यादा बेस्ट है। और लड़की किसी से कम थोड़ी है। मैं ये कहती हूँ लेती हैं हिस्सा। हिंदुस्तान में हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन हरियाणा में कम लेती हैं, तो उनके लिए क्या? तो लड़कियों में, हरियाणा की लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी, भाई पार्टिसिपेट करो, बहुत स्कोप है आगे। अच्छा, तो आप भी हरियाणा से? नहीं मैम, मैं दिल्ली से हूँ। मतलब वही बात है ना कि आप दिल्ली से हो और हरियाणा में मैं कह रही हूँ ये स्कोप बहुत कम है लड़कियों के अंदर। उनको मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहिए? लड़कियों, ट्राई करो, आगे बढ़ो। लड़कियां और लड़कों से कम थोड़ी हैं भाई, ट्राई करो। मतलब एक बार आकर के देखें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आओ, ट्रेनिंग मैं दूंगी तुम्हें। कोई दिक्कत हो मेरे से आके मिलो, मैं कराऊंगी तुम्हें पूरी प्रॉपर स्विमिंग। मतलब कहने का महिलाएं भी अगर आती हैं तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। महिला ट्रेनर्स, आप चारों ही ट्रेनर्स हैं? हम तीनों ट्रेनर्स हैं महिला। तो देखिए, यामिनी हमारे साथ है, ये महिला ट्रेनर है। आपको बता दें कि कहते हैं महिलाएं अक्सर खेल के मैदान हो या फिर स्विमिंग के पूल हो, उनमें जाने से कतराती है। तो स्विमिंग, ये जो चौधरी बलदेव सिंह मेमोरियल क्लब के द्वारा ये स्विमिंग पूल खोला गया है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी प्रॉपर सुविधा है और महिला ट्रेनर्स भी यहाँ पर हैं मौजूद। और महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, हरियाणा की महिलाओं से, कि आपने जोड़ों तालाबों में बड़ा तैर लिया, एक बार स्विमिंग पूल का आनंद भी लीजिए और स्विमिंग पूल में वो हुनर भी हासिल कीजिए जो आपको अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी चर्चित कर देगा और आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें चौधरी बलदेव सिंह मेमोरियल स्विमिंग पूल की आपको दिखाई गई हैं। आपको बता दें, चौधरी बलदेव सिंह मेमोरियल क्लब के जो ओनर हैं सुखबीर सिंह मलिक जी हैं, उन्होंने अपने पिताजी की याद में भी ये स्विमिंग पूल बनाया है और उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, अपितु पानीपत के ही नहीं, पानीपत के साथ लगते शहरों के, गाँव के लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ देना उनका मेन मकसद है। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने जो कहते हैं कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाइए, ताकि आप लोग भी देश दुनिया में अपने साथ साथ अपने हरियाणा का नाम जो है कर सकें।
सुखबीर मलिक जी द्वारा खोला गया। यहाँ पर शहर के तमाम अधिकारी, नेतागण और समाज सेवी सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी कृपाल आश्रम के लोग भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी लोग आए हुए हैं और बड़ी खुशी है। अपने बाप ने उन्होंने बड़ी मेहनत की। बहुत अच्छी बात है। हमेशा आदमी को अपना पिछला भूलना नहीं चाहिए। फादर साहब ने मेहनत की, आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि ऐसे कार्यक्रम जो आज हमारे पानीपत के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल चाहिए था, बहुत सिस्टम से मैं अभी आया हूँ, देखा है, वैसे काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूरत हैं पानीपत में, तो इन्होंने अपने पिताजी के याद में बनाई है, बहुत अच्छी बात है। और आप सब आमंत्रित हैं इसमें। एक बार आपको जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं सबको फ्री यहाँ पर एक बार स्विमिंग कराएंगे। कराएंगे या ट्रेनिंग भी दिलाएंगे? ट्रेनर तो खड़ा होगा, बिना ट्रेनर के कैसे करोगे आप? हमारा कोई भाई बहन को डूब गया तो फिर क्या फ़ायदा? ट्रेनर तो खड़ा होगा यहाँ पे। ट्रेनर के बिना तो कुछ भी नहीं होता। के प्रधान हैं और कृपाल आश्रम में भी इनकी सहभागिता रहती है और तमाम टीम जो है कृपाल आश्रम की यहाँ पर पहुँची हुई थी सुखबीर मलिक जी को बधाई देने के लिए। आपको बता दें कि ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक विरासत है। ये तो एक सामाजिक समरसता के लिए एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जहाँ पर हर समाज के लोग आएंगे। हर कहते हैं कि किसी भी वर्ग का लोग हो, चाहे वो के पैसे वाला हो, अमीर हो, शाहूकार हो, या फिर कोई उद्योगपति हो या कोई समाज सेवी हो, हर तरह के लोगों के लिए खुला है ये स्विमिंग पूल। और आप भी यहाँ अपने बच्चों को अगर स्विमिंग के गुर सिखाना चाहते हैं तो यहाँ एक बार लेकर के ज़रूर आइए और अच्छा लगे तो अपने बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाइए।